अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं हैंड ऑन कोर्सेज के हवाले से। न्यू एजुकेशन स्कीम और ओल्ड एजुकेशन स्कीम के हवाले से इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। ओल्ड एजुकेशन स्कीम में दो ही हैंड ऑन कोर्सेज थे कैफ लेवल के ऊपर। अब भी दो ही हैंड ऑन कोर्सेज हैं कैफ लेवल के ऊपर। ठीक है। पहले था हमारे पास पीपी और एमएस ऑफिस। अब न्यू एजुकेशन स्कीम 2025 के अंदर भी पीपी और एमएस ऑफिस है हमारे पास। पीपी जो है वो सेम उसी तरह ही है। फिजिकल मोड ऑफ क्लासेज हैं, मिनिमम जो है वो 70 आवर्स आपने कंप्लीट करने हैं। इसमें जो न्यू एजुकेशन स्कीम में नई चीज आई है वो है कवर लेटर, रिज्यूमर, लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे पहले पीपी में असेसमेंट थी, अब भी इसी तरह असेसमेंट है। ठीक है, अभी तक कोई पेपर देखने को नहीं मिला है। और जैसे आई कि अब कोई इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करता है, इंशाल्लाह हमारा चैनल आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। एमएस ऑफिस भी सेम इसी तरह, जैसे पहले एमएस ऑफिस था, दो मोड थे क्लासेस के, ऑनलाइन और फिजिकल। अब भी इसी तरह दो मोड है, ऑनलाइन और फिजिकल, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक। और अगेन इसमें भी असेसमेंट हो गया। असेसमेंट से मुराद ये है कि थर्ड पार्टी आकर जो है वो आपकी चीज़ों को टेस्ट कर लेगी, जैसे जो है वो आपकी सीवी को, आपके जो है वो लिंक्डइन को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। और एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो आपके कोई फार्मूला वगैरह दे देंगे या कोई प्रेजेंटेशन आपसे टेस्ट कर लेंगे। इस तरह जो है चलेगा। जब आपने आपको एज अ ट्रेनर रजिस्टर करने जाते हैं, उससे पहले पहले आपने ये दोनों कोर्सेज करने हैं। ये दोनों कोर्सेज जो है वो कैफ के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हैंड एंड कोर्सेज जो है वो गवर्नेंस एंड एथिक्स का है। ओल्ड एजुकेशन स्कीम में ये पीवीई के नाम से था। इसके अंदर आप क्या करते थे, अपनी एक फीस जमा कराते थे ऑनलाइन। और उसके बाद एमसीक्यूज बेस्ड था, जिसको आप जो है वो उनके अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर लगाते थे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था। वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप अपनी सी फैप की पहली अटेम्प्ट दे सकते थे। अब जो है वो इस कोर्स को रिप्लेस कर रहा है गवर्नेंस एंड एथिक्स। और दिखने में लग रहा है कि ये भी ऐसे ही इसी तरह जिस तरह मोड पे पहले वो कोर्स चलता था, ये भी इसी तरह इसी मोड पे चलेगा। लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एआई एंड डाटा एनालिटिक्स है। इसके अंदर जो है वो ये है कि इस कोर्स के अंदर कुछ चीजें नई ऐड की गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमूवल ऑफ ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। ये नया ऐड किया गया। इससे पहले जो ओल्ड स्कीम में कोर्स था वो था डीएफ, डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक के नाम से। और ये आपको एमएसए में पेयर होने से पहले क्लियर करना होता था। आईकैप इसकी असेसमेंट लेता था। अब भी इसी तरह देखने को मिल रहा है कि एआई एंड डाटा एनालिटिक्स की आईकैप असेसमेंट लेगा। और इस दफा जो है वो आपको सीफैप 6 में पेयर होने से पहले ये कोर्स करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि अगर जो स्टूडेंट अभी ड्यूरिंग ट्रेनीज हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सी फैप 6 क्लियर नहीं किया और ना ही डीएफ दिया है, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर एआई एंड डाटा एनालिटिक्स एप्लीकेबल होगा ही होगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने डीएफ नहीं दिया और न्यू एजुकेशन स्कीम इंप्लीमेंट हो जाती है, तो उन्होंने एमएसए की जगह जो नया पेपर आया है केस स्टडी का, उसको देने से पहले एआई एंड डाटा एनालिटिक्स करना होगा। अभी तक चीजें इसी तरह जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, हैंड ऑन कोर्सेज 1 और 2 जो है वो कंपलसरी हैं। आपको आर्टिकल रजिस्टर कराने से पहले आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आप ड्यूरिंग या आफ्टर कैफ जो है वो कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट के ऊपर कैफ की या उसके बाद। जबकि हैंड ऑन कोर्सेज 3 और 4 जो हैं वो आपके पास सीए फाइनल लेवल के ऊपर हैं। और ये जो है जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया, गवर्नेंस एंड एथिक्स ये भी सी फैप में, और एआई एंड डाटा एनालिटिक्स ये भी आपके पास सी फैप के अंदर है। ठीक है, वो आपको अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले ये जो है वो करने होंगे। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन की बात करें तो जी मैंने अभी कैफ स्टार्ट किया। मैं पीपी और एमएस ऑफिस करूँ तो ना करूँ, देखें आपको करने की जरूरत नहीं। आप फोकस करें कैफ के ऊपर। जब कैफ क्लियर हो जाए या अपनी कैफ की लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तब आप डिसाइड करें कि आपने ये कोर्सेज करने हैं और किस तरह जो है वो उनको क्लियर करना है। वो स्टूडेंट जो कि जिनकी सितंबर 2025 क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, वो क्या करे, जी हाँ, वो कोर्स में एडमिशन लें और इसको न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से अपना पीपी और एमएस ऑफिस को क्लियर करें एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद वो स्टूडेंट जो न्यूली इंडक्ट हुए हैं, वो क्या करें, वो डीएएफ करें या ना करें, तो वो अपने आप को डीएफ में एनरोल करें। और जब भी अपकमिंग असेसमेंट आएगा आपकी तरफ से, उसको क्लियर करके अपना डीएफ जो है वो पास करें। कैफ रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स क्या करें, वो जो है वो कुछ भी ना करें। डीएफ में अपने आप को रजिस्टर ना करें, वो वेट करें अपने रिजल्ट का और इंडक्शन का। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी न्यू और ओल्ड एजुकेशन स्कीम के हवाले से। इंशाल्लाह चैनल पे आप कनेक्ट रहें ताकि आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल आगे भी जो है वो चीज़ें शेयर की जा सके। अल्लाह हाफिज़।